सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिन्हें एमएसएमई के रूप में गढ़ा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव का प्रमुख स्तंभ बन गए हैं। इन उद्यमों का वर्गीकरण इस प्रकार है। एमएसएमई का वर्गीकरण। एमएसएमई एक राष्ट्र के नागरिकों को अपने दम पर उद्यम करने में सक्षम बनाते हैं और बदले में नए रोजगार सृजित करके और एक क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में विविधता लाकर समाज को वापस देते हैं। उन्होंने भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के कारीगर वर्ग को रोजगार प्रदान करके और उक्त वर्ग को ऋण और अन्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके धीरे धीरे और लगातार पुनर्जीवित किया है। इसके अलावा वे लगातार प्रौद्योगिकी के उन्नयन, बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करते हैं और पूरे देश और हमारे समाज के आधुनिकीकरण को गति प्रदान करते हैं। संख्या के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30% और विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45% और देश के निर्यात का लगभग 48% योगदान करते हैं। ये इस तथ्य के कारण है कि वे हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि 2020 की शुरुआत में महामारी आने के बाद से वे लगातार खबरों में रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे महामारी कम होती है और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे लाई जाती है वापस जीवन में, यह व्यापार मालिकों के लिए अपने एमएसएमई पंजीकरण करने और व्यापक लाभ प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। इसके बारे में और जाने एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण क्या है। एमएसएमई पंजीकरण की चरण दर चरण प्रक्रिया। एमएसएमई की मदद करने के लिए भारत सरकार ने 2018 का एमएसएमई संशोधन विधेयक पेश किया और 2006 के एमएसएमई अधिनियम पर फिर से जोर दिया। इन कानूनों के तहत आवश्यक निवेश की जांच के लिए बार बार निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। संयंत्र और आवश्यक मशीनरी में बनाया गया। इसके अलावा एमएसएमई के संचालन को पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इन कानूनों के प्रावधानों के तहत आपके एमएसएमई को पंजीकृत कराने के कुछ अन्य अतिरिक्त लाभों का सारांश नीचे दिए गए अनुभाग में दिया गया है। 1. बैंक ऋण संपार्श्विक मुक्त। भारत सरकार ने सभी छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय क्षेत्रों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराया है। ये पहल सूक्ष्म और लघु क्षेत्र के उद्यमों को धन की गारंटी देती है। इस योजना के तहत पुराने और साथ ही नए उद्यम दोनों लाभ का दावा कर सकते हैं। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड योजना नाम का एक ट्रस्ट भारत सरकार, सिडबी, लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि ये योजना सभी के लिए लागू हो। क्रेडिट गारंटी योजना। सूक्ष्म और लघु उद्यम पेटेंट पंजीकरण पर सब्सिडी। मौजूदा कानूनों के तहत एमएसएमई मंत्रालय के साथ पंजीकृत एमएसएमई अपने पेटेंट पंजीकरण शुल्क पर 50% सब्सिडी से लाभान्वित होते हैं। ये छोटे व्यवसायों और फर्मों को नई परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों पर नवाचार करने और काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संबंधित मंत्रालयों को एक आवेदन जमा करके सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। 3. ओवरड्राफ्ट ब्याज दर छूट। एमएसएमई के रूप में पंजीकृत व्यवसाय और उद्यम एक ऐसी योजना में ओवरड्राफ्ट पर 1% का लाभ उठा सकते हैं जो बैंक से बैंक में भिन्न होती है। ये छोटे व्यवसायों को प्रतिकूल बाजारों के दौरान सुरक्षित बनाने में मदद करता है। 4. औद्योगिक प्रोत्साहन सब्सिडी पात्रता। एमएसएमई के रूप में पंजीकृत व्यवसाय सरकार द्वारा प्रदान किए गए औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी के पात्र हैं। 5. भुगतान से सुरक्षा। विलंबित भुगतान। एमएसएमई को लगातार भुगतान में देरी के जोखिम का सामना करना पड़ता है जो बदले में उनके पूरे व्यवसाय को परेशान करता है। पंजीकृत कंपनियों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया है कि पंजीकृत एमएसएमई से सामान या सेवाओं के किसी भी खरीदार को भुगतान की सहमत तिथि पर या उससे पहले या उस दिन से 15 दिनों के भीतर भुगतान करना आवश्यक है जिस दिन उन्होंने सामान या सेवाओं को स्वीकार किया था। यदि खरीदार उत्पादों या सेवाओं को स्वीकार करने के बाद 45 दिनों से अधिक समय तक भुगतान में देरी करता है तो खरीदार को उस राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा जो भुगतान करने के लिए सहमत थी। ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित दर से 3 गुना है।
कम बिजली बिल सभी कंपनियां जिनके पास एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र है, वे अपने बिजली बिल पर रियायतों की हकदार हैं। ये व्यवसायों को बिजली और रखरखाव जैसी लागतों पर पूंजीगत व्यय की चिंता किए बिना उत्पादन को बढ़ावा देने और अधिक ऑर्डर लेने में सक्षम बनाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ बिजली विभाग को आवेदन देकर रियायत का लाभ उठा सकते हैं। 7. आईएसओ प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति। कोई भी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है। यह उद्यमियों को अपने संबंधित व्यवसायों को आईएसओ प्रमाणित करने के लिए प्रेरित करता है, जो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले निर्यात के मामले में विदेशों में व्यापार करने में मदद करता है।